राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान के और विवाह कैसे हुए? तो सुखदेव जी कहते हैं, द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम के छत्री थे। उनके पास एक मणि थी, सिमंतक मणि, सूर्य भगवान ने उनको दिया था। उस मणि की चोरी का आरोप भगवान के ऊपर सत्राजित ने लगाया, जबकि वो मणि सत्राजित का भाई प्रसेन अपने गले में पहनकर शिकार खेलने गया था। सत्राजित ने ही उसको दिया था और सत्राजित के भाई प्रसेन को सिंह ने मार डाला। मणि ले लिया सिंह ने, उस सिंह को मार करके एक रीछ ने, भालू ने उस मणि को ले लिया और वो लेकर के चला गया। प्रसेन लौट करके नहीं आया। सत्राजित ने भगवान के ऊपर आरोप लगाया, कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया और मणि ले ली। और ये आरोप लगाने का कारण यह था कि कुछ दिन पहले ही भगवान ने सत्राजित से कहा था कि ये मणि आप राजकोष में जमा कर दीजिए। ऐसी बहुमूल्य मणि राजा के खजाने में होनी चाहिए, आपके पास नहीं रहनी चाहिए। और भगवान इसलिए भी कह रहे थे कि भगवान भविष्य जान रहे थे, ये मणि जिसके जिसके पास रहेगी वो सब मारे जाएंगे। प्रसेन मारा गया। बाद में सत्राजित की भी हत्या हुई। स्वधन्वा ने उस मणि के लिए सत्राजित को भी मार डाला। वो मणि सिंह के पास गई, सिंह भी मारा गया। वो मणि जामवंत जी के पास गई, जामवंत जी को भी भगवान ने खूब 28 दिन तक लात भूसा से सेवा की, मारा। इसलिए भगवान चाहते थे कि ये मणि राजकोष में जमा हो जाएगी तो कितने लोगों के प्राण बच जाएंगे। लेकिन सत्राजित नहीं समझ पाए। सत्राजित को लगा कृष्ण को मणि का लोभ है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात किसी को समझानी चाहिए, न समझ में आवे तो फिर छोड़ देना चाहिए। अब जो होना होगा सो होगा, यही नियम है। आप भी अपने जीवन में इस सूत्र का पालन करो। कोई भी व्यक्ति हो उसे अच्छी सलाह दो, और अच्छी सलाह देने पर न माने तो चुप हो जाओ। दोबारा फिर अच्छी सलाह देने की कोशिश मत करना। भगवान के ऊपर छोड़ दो, उसका प्रारब्ध उसे जहां ले जाएगा। भगवान शंकर ने सती को समझाया, सती नहीं मानी, अच्छी सलाह दी, भगवान की परीक्षा मत लो। भगवान की परीक्षा लेने का सब कुछ सलाह दिया, सती जब नहीं मानी तब भगवान शंकर ने अपने मन को समझा लिया। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। हुई है सोई जो राम रचि राखा, कोकर तर्क बढ़ावही साका। अस कही जपन लगे हरि नामा। भगवान ने भी छोड़ दिया जो इच्छा ठाकुर। अब तो उस मणि के चोरी का आरोप जब सत्राजित ने भगवान के ऊपर लगाया, भगवान ने द्वारिका की सुधर्मा सभा छोड़ दी और चल पड़े उस मणि का पता लगाने के लिए। पता लगाते लगाते उस गुफा में पहुंच गए जहां पर वो रीछ रहता था, मणि को ले गया था। उस गुफा के अंदर भगवान ने प्रवेश किया। वो रीछ भगवान के ऊपर टूट पड़ा, भयंकर युद्ध हुआ। वो रीछ कोई और नहीं था, जामवंत जी महाराज थे। त्रेता युग के श्री जामवंत जी महाराज द्वापर युग तक थे। 28 दिन तक युद्ध चला भगवान का जामवंत जी से अनवरत। 24 घंटे युद्ध चलता रहा और 28 दिन तक। आसीद अष्टाविंसाहम इतरेतर मुष्टिभि। 28 दिनों तक भगवान ने जामवंत जी की खूब सेवा की महाराज। 28 दिन जब बीत गए तब जामवंत जी की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई। देखा भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, बनमाला, श्रीवत्स चिन्ह। जामवंत जी पहचान गए, अरे ये तो भगवान नारायण, विष्णुम वरेण्यम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुम अधीश्वरम। अरे ये तो भगवान परमात्मा है, मेरे आराध्य हैं, मैंने इनसे युद्ध किया। चरणों में गिर करके जामवंत जी ने क्षमा मांगी। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं जामवंत जी,
मैं तो ये मणि लेने आया हूं, इस मणि के चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है। जामवंत जी ने कहा, इस मणि को मैंने सिंह को मार करके प्राप्त किया है, ये मणि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक कन्या है जिसका नाम जाम्बवती है। अब मैं अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह करने कहां जाऊं, कहां बर ढूंढूं, और बर ढूंढूंगा भी तो आपसे सुंदर कोई दुल्हा मिलेगा नहीं। हे कृष्ण, त्रेता युग से तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में वात्सल्य भाव था। जब राम जी के रूप में भगवान थे त्रेता युग में, तब भी जामवंत जी भगवान को बेटे के समान स्नेह करते, क्योंकि जामवंत जी बूढ़े थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी ने कहा, आपके प्रति मेरा वात्सल्य भाव त्रेता युग से था, लेकिन हम अपने उस वात्सल्य भाव की पुष्टि के लिए आपसे कोई संबंध नहीं जोड़ सके। लेकिन हे नाथ, इस अवतार में आप मेरी बेटी का पाणी ग्रहण कर लो, आप मेरे जामाता बन जाओ, और दामाद तो बेटा के ही समान होता है, मेरे भाव की पूर्ति हो जाएगी। ये कहते हुए जामवंत जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का कन्यादान भगवान को कर दिया। गए थे मणि ढूंढने, और वहां हो गया ब्याह। कृष्ण भगवान का भाग्य बड़ा चकाचक है महाराज, जहां जाते वहीं ब्याह हो जाता है। भालू की बेटी से भी ब्याह कर लिया महाराज। कृष्णावतार में भगवान को कोई आपत्ति नहीं है, भालू की बेटी आओ, राजा की बेटी आओ, कोई आओ, खुला दरबार है कृष्ण भगवान। क्यों बोले, रामावतार में भगवान ने एक स्त्री का तिरस्कार कर दिया था, बड़े प्रेम से बेचारी आई थी। पंचवटी में रावण की बहन बिचारी शूर्पणखा आई, और बड़े भाव से उसने कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप मुझसे ब्याह कर लो। हाँ, आप जैसा पुरुष दुनिया में कोई नहीं होगा, और मेरी जैसी स्त्री भी दुनिया में कोई नहीं होगा। तोसम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी, आप मुझसे ब्याह कर लो। लेकिन भगवान ने ब्याह नहीं किया, नाक कान काट लिया उसका। बेचारी रोती चिल्लाती चली गई। परिणाम बड़ा भयानक हुआ। सीता जी का हरण हुआ, राम जी को रोना पड़ा, युद्ध हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, कितने उपद्रव खड़े हो गए। तो भगवान ने विचार किया कि किसी नारी का हम अब अपमान नहीं करेंगे। कोई नारी प्रेम से आ जाए मेरे पास और कहे आप मेरे प्रियतम हो, आप मेरे पति बन जाओ, तो भगवान कृष्ण कहते अब तो दरबार खुला है, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। राम अवतार में बहुत बड़ी गलती कर दी, अब नहीं होगी। इसलिए कृष्णा अवतार में तो भगवान सबको स्वीकार करते। जाम्बवती का पाणी ग्रहण कर लिया, जाम्बवती को लेकर और मणि लेकर के आए, ला करके मणि सत्राजित को दे दी। ये मणि है। सारी घटना जब लोगों को पता चली तो लोगों ने सत्राजित को गालियां देना शुरू कर दिया। बताओ, इस दुष्ट ने, इस नीच ने भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगाया, इसका तो मुख देखना भी पाप है। जिस गली से सत्राजित निकल जाए उधर से लोग अपना मुंह ढांक करके बगल हो जाते, इस पापी का मुंह क्या देखे, जिसने भगवान के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, झूठा आरोप। अब तो सत्राजित घर से निकलने में सोचने लगे, कहां जाएं, किसको मुख दिखावें। तब सत्राजित ने सोचा, मेरी भी एक बेटी है जिसका नाम सत्यभामा है, और एक ही बेटी है। सत्राजित की एक बेटी मात्र थी, कोई बेटा भी नहीं, कोई और बेटी भी नहीं। सत्राजित ने सोचा, मेरी एक बेटी है, ब्याह तो कहीं करना ही करना है, यहीं द्वारिका में ही कृष्ण के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं तो कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे, फिर किसकी हिम्मत है, कौन हमको बोल पाएगा। जब मेरी बेटी उनके घर में मालकिन बनकर के रहेगी तो किसकी हिम्मत है कि हमको कोई बोलेगा। तो सत्राजित ने भी अपनी बेटी सत्यभामा का कन्यादान भगवान को कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। फिर एक बार मंडप बना और बड़े धूमधाम से सहनाइयां बजी, पूरी द्वारिका को सजाया गया और बड़े धूमधाम से एक मंडप में भगवान का 2 विवाह हुआ।
2 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। वहां से जाम्बवती को लेकर के आए थे और आते ही सत्यभामा मिल गईं। दोनों के साथ भगवान का विवाह संपन्न होता है। इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हुए। पहली पत्नी रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा, दूसरे नंबर पर मिली तो जाम्बवती, लेकिन द्वितीय पत्नी होने का गौरव सत्यभामा जी को मिला, क्योंकि सत्यभामा क्षत्रिय कन्या है और सत्राजित यही नगर के वासी हैं और सत्यभामा जी भूदेवी का अवतार हैं। इसलिए सत्यभामा को द्वितीय भार्या होने का गौरव प्राप्त हुआ। भगवान की पहली पत्नी रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा और तीसरी जाम्बवती। और भगवान का चौथा विवाह जमुना जी के साथ हुआ। एकदा पांडवान् द्रष्टुम प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान् ययुधानादिभिर्वृतः। एक बार भगवान ने विचार किया चलें इंद्रप्रस्थ और बुआ के जो बेटे हैं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, उनका कुशल क्षेम हाल समाचार लें। यह सोचकर भगवान इंद्रप्रस्थ आए और 4 महीने तक भगवान इंद्रप्रस्थ में रुके रहे। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान जमुना के तट पर घूमते हुए पहुंचे तो एक कन्या जमुना जल के अंदर तपस्या कर रही थी, इतने पानी में खड़ी होकर। भगवान ने देखा, अर्जुन से कहा, अर्जुन ये इतनी कठिन तपस्या करने वाली कौन है, जरा पता लगाओ। तो अर्जुन गए। अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी आप ये जल में खड़ी होकर तप कर रही हो, किसके लिए तप कर रही हो? तो उस कन्या ने कहा कि मैं भगवान सूर्य की बेटी हूं और मेरा नाम जमुना है, मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, बस बस, भगवान विष्णु इस समय कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं और वो यहीं आए हैं और अभी मैं बुलाता। आकर के अर्जुन ने भगवान से कहा, चलो महाराज, एक देवी जी और आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। भगवान रथ से उतर करके आए। जमुना जल से कालिंदी बाहर आती हैं और अपने हाथ में नील कमल के पुष्पों की माला ले रखी थी। नील कमल के पुष्पों की माला को कालिंदी ने भगवान कृष्ण के गले में डाला। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जय जयकार की। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने हैं। ये भगवान की चौथी पटरानी कालिंदी। 5वां विवाह भगवान का उज्जैन के राजा महाराज मित्रविंद की बेटी मित्रविंदा के साथ हुआ। ये मित्रविंदा भगवान की बुआ की बेटी है। भगवान कृष्ण के यहां द्वारिका में और उधर दक्षिण में मामा के बेटा और बुआ की बेटी के ब्याह ये लोक रीति की परंपरा में मान्यता प्राप्त है। हमारे उत्तर भारत में इसकी मान्यता नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में कहा, दक्षिणे मातुली कन्या, दक्षिण में मामा की बेटी ब्याह के योग्य मानी जाती है। बुआ का बेटा और मामा की बेटी ब्याह हो जाता है। भगवान के ऐसे विवाह हुए हैं, लेकिन वो परंपरा केवल दक्षिण के लिए है। विंध्य से दक्षिण और विंध्य से उत्तर इसको निषिद्ध माना गया। उज्जैन के राजा महाराज जो मित्रविंद थे, वो भगवान के सगे फूफा बुआ की बेटी मित्रविंदा। वहां स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए, भगवान भी पहुंचे। भगवान को देख करके मित्रविंदा ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। भगवान की बुआ जो राजाधिदेवी थी, उनकी ये बेटी है मित्रविंदा। मित्रविंदा ने गले में वरमाला जब डाल दी तो सभी राजाओं ने विरोध किया।
दुर्योधन इत्यादि जो आए थे। फिर तो भगवान ने कहा कुछ भी हो, मित्रविंदा ने मेरे गले में वरमाला डाली है, मित्रविंदा को मैं ले जाऊंगा। सब राजाओं ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली, जहां देखो वहां ये कृष्ण पहुंच जाता है। शिशुपाल भी वहां गया था, दुर्योधन भी गया था, और पहले ये सब धोखा खा चुके थे। रुक्मिणी का भगवान ने हरण कर लिया था, उस समय बेइज्जत हो गए थे। आज फिर उनका खून खौलने लगा, कृष्ण यहां भी आ गया। बोले आज ऐसा नहीं होने देंगे, मित्रविंदा को नहीं ले जा सकते कृष्ण। तो कहते हैं प्रसह्य हृतवान कृष्णो राजन राज्ञाम प्रपश्यताम। उन समस्त राजाओं के देखते देखते भगवान ने मित्रविंदा को उठा लिया और लेकर के चल पड़े। जैसे श्री गरुण जी महाराज ने देवताओं के मध्य से अमृत का हरण कर लिया था, उसी प्रकार भगवान ने मित्रविंदा का हरण कर लिया, लेकर के चले आए। ये भगवान की 5वीं पटरानी। 6वां विवाह भगवान का अयोध्या में हुआ। उस समय अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित थे। उन्होंने अपनी बेटी सत्या का स्वयंवर किया। भगवान पहुंचे। सत्या भगवान को चाहती थी। महाराज नग्नजित ने प्रतिज्ञा की थी, उनके यहां 7 साण थे वृषभ, उन साणों को जो नाथ देगा उनके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान कृष्ण ने 7 रूप धारण कर लिया एक ही बार में। आत्मानम सप्तधा कृत्वा, 7 रूपों में प्रकट होकर के भगवान ने उन 7 साणों की नाक में डोरी लगा करके उनको नाथ दिया। इस पराक्रम को देखकर महाराज नग्नजित प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बेटी सत्या का कन्यादान कर दिया। ये भगवान का 6वां विवाह हुआ। अयोध्या भगवान कृष्ण की ससुराल है। 7वां विवाह भगवान का केकय देश के राजा की बेटी भद्रा के साथ हुआ। केकय देश के राजा ने अपनी बेटी भद्रा का स्वयंवर किया। यह भी बुआ की बेटी है। ये केकय देश के राजा की पत्नी जो श्रुतकीर्ति थी, उनकी पुत्री है भद्रा। ये भी बुआ की बेटी। वहां भी स्वयंवर हुआ। वहां भी भगवान पहुंचे। भद्रा ने भगवान का वर्ण कर लिया। भद्रा जी को वहां से लेकर के आए केकय देश से। और फिर दक्षिण भारत में मद्र देश के राजा, मद्रास के राजा अपनी बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर करते हैं। भगवान वहां भी पहुंचे। ये सब चंडाल चौकड़ी जितने दुर्योधन इत्यादि थे, ये सब भी वहां पहुंचे। वहां भी विरोध हुआ। लक्ष्मणा ने भगवान का वर्ण कर लिया। फिर भगवान वहां से लक्ष्मणा को भी लेकर के चले आए। इस प्रकार भगवान के ये 8 विवाह हुए। पहला विवाह पहली पटरानी रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा, तीसरी जाम्बवती, चौथी कालिंदी, 5वीं मित्रविंदा, 6वीं सत्या, 7वीं भद्रा और 8वीं लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। इसके बाद भगवान का 16,100 विवाह एक ही बार में हुआ। भगवान ने सोचा अब एक एक फुटकर ब्याह कहां तक करेंगे, एक ही बार में कर लेते, थोक भाव में। हुआ ये कि एक असुर था, बाणासुर। भौमासुर। भौमासुर ने प्रतिज्ञा की थी 20,000 कन्याओं के साथ एक मंडप में मैं विवाह करूंगा। ये बड़े बड़े जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, इनका एक से एक विलक्षण और विचित्र संकल्प और योजनाएं होती। उसने योजना बनाई थी 20,000 राजकन्याओं को एक मंडप में बैठा करके मैं विवाह करूंगा। अनेक राजकन्याओं का उसने हरण कर लिया था और ला करके कारागार में बंद करके रखा था। 16,100 राजकन्याओं को बटोर चुका था। 20,000 पूरा करना था। भगवान को संदेश मिला। बहुत से राजाओं को भी उसने बंदी बना रखा था। भगवान ने सोचा चल करके इन सब का उद्धार करना चाहिए और अपने गरुड़ पर बैठकर साथ में सत्यभामा जी को लेकर भगवान आए और भौमासुर के नगर के ऊपर भगवान ने आक्रमण कर दिया। अकेले आए, कोई सेना लेकर के नहीं आए। गरुड़ पर भगवान बैठे और साथ में सत्यभामा जी हैं, भगवान की पत्नी, पति पत्नी दोनों, और गरुड़ जी महाराज।
और भौमासुर दैत्य के ऊपर भगवान ने आक्रमण कर दिया उसके नगर पर। प्राग ज्योतिषपुर नाम का उसका नगर था, मायामय नगर। वहां पर मुर नाम का एक असुर था जो उस नगर की सुरक्षा करता था। बड़ा पराक्रमी था वो मुर, सेनापति था। उस मुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ा। ये मुरारी नाम भगवान का इसीलिए पड़ा, उस मुर दैत्य को भगवान ने इस युद्ध में मारा है, इसलिए भगवान मुरारी कहलाए। फिर भगवान ने भौमासुर का वध किया, उन 16,100 राजकन्याओं को कारागार से मुक्त किया और भगवान ने कहा अब आप अपने अपने घर जा सकती हो। उन कन्याओं ने कहा महाराज अब मैं कहां जाऊं, अब हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कोई क्षत्रिय पुरुष, सम्मानित पुरुष हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमारा जीवन तो नरकमय हो जाएगा, हम कहां जाएं। आपने इस असुर के आतंक से हमें मुक्त कराया है, तो आप अपने चरणों की दासी बना लो। 16,100 राजकन्याओं ने भगवान से जब इस प्रकार निवेदन किया तो भगवान ने सत्यभामा जी की ओर देखा। सत्यभामा जी साथ में थी। भगवान ने सोचा जरा इनकी भी अनुमति ले ले, नहीं तो कहेंगी एक ही बार में इतना ब्याह। सत्यभामा जी की ओर भगवान ने देखा। सत्यभामा जी भूदेवी का अवतार है और भूदेवी सब कुछ सहन कर लेती, इनको कुछ भार नहीं लगता। सारी सृष्टि पृथ्वी पर है और पृथ्वी को कोई भार अनुभव नहीं होता। भूदेवी बड़ी उदार है। भूदेवी भगवती सत्यभामा ने कहा हे नाथ, हे द्वारकाधीश, क्या कमी है अपनी द्वारिका में, इन सब को ले चलो, ये सब मेरी बहन है, सब वहीं रहेंगे, कोई आपत्ति नहीं। आखिर ये बेचारी सब कहां जाएंगी, कौन इनको स्वीकार करे। आप करुणा वरुणालय हैं, आपकी करुणा इन्हें प्राप्त हो, इन्हें आप ले चलो। सत्यभामा जी ने जब अनुमोदन कर दिया तो भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और उनको द्वारिका भेज दिया। और वहीं से भगवान सत्यभामा को लेकर के स्वर्ग गए, क्योंकि वो भौमासुर देवराज इंद्र का छत्र छीन करके लेकर के आ गया था। देव माता अदिति के कुंडल को छीन लिया था, तो युद्ध के बाद उस कुंडल को, छत्र को देने के लिए भगवान स्वर्ग गए। इंद्र को छत्र दिया, देव माता अदिति को कुंडल दिया। सत्यभामा जी ने स्वर्ग में पारिजात वृक्ष को देखा तो सत्यभामा जी ने कहा हे नाथ, ये पारिजात वृक्ष मेरे आंगन में भी होना चाहिए। सत्यभामा की इच्छा को जानकर भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लेकर के द्वारिकापुरी आते हैं। उस पारिजात वृक्ष के लिए इंद्र से युद्ध करना पड़ा भगवान को। इंद्र देना नहीं चाहते थे, ये स्वर्ग की संपदा है, पृथ्वी पर कैसे जा सकती है। लेकिन भगवान के सामर्थ्य के सामने किसी का क्या सामर्थ्य होगा। भगवान पारिजात वृक्ष को लेकर के आए और सत्यभामा के आंगन में वो वृक्ष लगाया गया। और फिर द्वारिकापुरी में एक बार सहनाई बजी और इस बार तो बड़ी धूम मची महाराज। ऐसा विवाह मंडप बना कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये सब पांडाल छोटे पड़ जाए महाराज। 16,100 कन्या जिस मंडप में बैठे और एक दूल्हा बैठे, इतना बड़ा ब्याह मंडप कैसे बनेगा, कल्पना करो। अद्भुत विवाह। सबके घर में ब्याह मंडप बनता है। ब्याह के मंडप में 10 बाई 10 का मंडप बनाए, वर वधू बैठे, कन्यादान करने वाला पिता बैठा, एक पंडित जी बैठे, ब्याह हो जाता। लेकिन भगवान का ये विवाह जब हुआ होगा, उस दृश्य की कल्पना करो, क्या आनंद होगा। 16,100 देवियां और उनके बीच में गोविंद कृष्ण बैठे हैं। ब्राह्मण लोग वेद पाठ कर रहे हैं और सारा विधि विधान संपन्न किया गया। भगवान ने पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र
और एक एक बेटियां पैदा हुई। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटी, और फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटी, इतने नाती पोता भगवान के। बड़ा विशाल परिवार भगवान का।